अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हेल्थ वेलनेस विद मुदस्सर कदीर में खुश आमदीद। आज हम बात करेंगे कैंसर के बढ़ते हुए ख़तरात, असबाब बचाव और बर वक्त तशख़ीस की अहमियत पर। हेपेटाइटिस बी और सी, सिगरेट नोशी, मोटापा और गैर फ़ाल तर्ज ज़िंदगी किस हद तक कैंसर का ख़तरा बढ़ा सकते हैं, और मियो अस्पताल में कैंसर के मरीज़ों के लिए क्या सहूलियात दस्तियाब हैं, जानते हैं प्रोफेसर ऑफ ऑन्कोलॉजी प्रोफेसर डॉक्टर अब्बास खोखर से। सर, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। बताइएगा कि मर्दों में कैंसर की कौन-सी ऐसी किस्म है जो आजकल बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है? जी, बहुत शुक्रिया। इस वक्त मर्दों में या ओवरऑल भी लीवर कैंसर बहुत कॉमन हुआ है। तो आपके इल्म में है कि लीवर कैंसर की जो मेन वजूहात हैं उनमें हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी, इनकी इन्फेक्शन और क्रॉनिक इन्फेक्शन ये बड़ी इसमें अपना रोल प्ले करती है। हुकूमत ने भी कैंपेन भी चलाई हुई है जिसमें वो हेपेटाइटिस बी की वैक्सीनेशन कर रहे हैं। तो जिस जिस भी शख्स को हेपेटाइटिस बी और सी की मालूमात नहीं है, उसको चाहिए कि पहले अपना टेस्ट भी करवाएँ। हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन मौजूद है, वो लगवाएँ। और अगर किसी को हेपेटाइटिस सी हो गया तो उसका ट्रीटमेंट जल्दी करवाएँ, उसको लेट ना करें, क्योंकि ये आगे बढ़ के कैंसर में तब्दील हो सकता है। इसके अलावा लंग कैंसर बड़ा कॉमन है, प्रोस्टेट कैंसर बड़ा कॉमन है। लंग कैंसर की वजूहत आपको पता है कि इसमें सिगरेट स्मोकिंग, पोल्यूशन, इस तरह की चीज़ें बड़ा कॉमन है, और सिगरेट स्मोकिंग से परहेज़ करना चाहिए, धुएँ वाले कामों से दूर रहना चाहिए। और जो प्रोस्टेट कैंसर है ये उम्र के साथ है, वो सारे लोग जो 60 साल से उम्र के अगले हिस्से में आ जाते हैं, उसमें ये चीज़ काफ़ी देखने में आ रही है। और प्रोस्टेट कैंसर के लिए अगर कोई पेशाब की ऐसी अलामात हैं तो उसमें भी अपने यूरोलॉजिस्ट से या डॉक्टर से रिव्यू करके अपने टेस्ट करवा लेने चाहिए। नाज़रीन, कैंसर का नाम यकीनन तशवीश पैदा करता है, लेकिन बर वक्त तशख़ीस, मुनासिब इलाज और एहतियाती तदाबीर कई खतरात को कम कर सकती हैं। हेपेटाइटिस से बचाव, सिगरेट नोशी तर्क करना, सेहतमंद वज़न बरकरार रखना और जिस्मानी सरगर्मी को मामूल बनाना इंतहाई अहम है। आइए अब प्रोफेसर अब्बास खोखर से जानते हैं कि कैंसर से बचाव और इलाज के हवाले से उनकी अहम तजावीज़ क्या हैं। मेयो हॉस्पिटल में जी हुकूमत ने बहुत ज़्यादा बजट के साथ बहुत सारी दवाइयाँ मंगवाई हैं। मैं समझता हूँ कि तकरीबन हम 80% दवाइयाँ जो कॉमनली यूज़ हो रही हैं वो सारी यहाँ पे अचीव हुई हुई हैं और यहाँ पे प्रोक्योर हुई हुई हैं और बहुत लोगों को फ़ायदा हो रहा है। कुछ दवाइयाँ नहीं भी हैं, हम उसको प्रोक्योर करने की कोशिश कर रहे हैं, अभी पाइपलाइन में है। कुछ ऐसी महंगी दवाइयाँ हैं जो मेरा ख़्याल है कि वो उनका बजट बहुत हाई होता है, तो वो भी अभी नहीं है। उसके लिए भी शायद हम कोशिश करेंगे कि जैसे भी गवर्नमेंट उसमें भी कुछ अपना हिस्सा डाले। जहाँ तक सवाल है कि सहूलियात की, तो यहाँ पे कैंसर के तकरीबन हर तरह के कैंसर का इलाज किया जाता है। इसमें ब्लड कैंसर भी है, लिवर कैंसर, लंग कैंसर, कोलन कैंसर, ओवेरियन, ब्रेस्ट कैंसर और ये सारे इलाज। इसके अलावा यहाँ पे कोअब्लेशन की मशीन भी लगी हुई है, इसमें जो बड़ी अर्ली स्टेज के मरीज़ आते हैं कुछ, उनको वहाँ पे उस ट्रीटमेंट के ज़रिए उनको फ़ायदा हो जाता है। और इस तरह से एक होलसम एक अच्छा ट्रीटमेंट दिया जाता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि चूँकि एक कैंसर के मरीज़ों की तादाद में बेपनाह इज़ाफ़ा हो चुका, इसलिए हम हर मरीज़ को उस तरीके से एकोमोडेट नहीं कर पाते, पर नए इंस्टीट्यूट्स बनने की ज़रूरत है और हुकूमत इस पे भी काम कर रही है, और उम्मीद है कि जल्दी एक बड़ा इंस्टीट्यूट खुलने वाला है, जिसके साथ मरीज़ों को और ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। सर आप देखिए, कैंसर के मरीज़ उसमें वही है कि जो मोस्ट कॉमन कॉजेज़ हैं वो एक स्मोकिंग है। स्मोकिंग तकरीबन हर तरह के कैंसर में उसकी एक बड़ी वजह है, और यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा इस यंग टीन्स और इस तरह के लोग भी इसमें स्मोकिंग में आ रहे हैं, और फिर उसके बाद वेप शेप ये भी चीज़ें भी इनसे परहेज़ करने की ज़रूरत है। सेकेंडली जो हेपेटाइटिस बी और सी, इसके साथ लिवर कैंसर बड़ा कॉमन हो गया। इसके अलावा एचपीवी इन्फेक्शन है जिसमें सर्विक्स कैंसर है। ये वो चीज़ें हैं जो कि मैनेजेबल हैं, जो कि हम इससे बच सकते हैं या इसको जल्दी ट्रीट करवा के इन चीज़ों को कैंसर में तब्दील होने से बचाया जा सकता है। अदरवाइज़ बहुत सारे ऐसे कैंसर भी हैं जो जेनेटिक हैं, जो हेरिडिटरी हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जिनके बारे में हमें मालूम नहीं है। लेकिन सफाई का ख़्याल रखना, अच्छी आदत के साथ चलना, ओबेसिटी से बचना, स्मोकिंग से बचना, इन्फेक्शन से बचना, ये वो चीज़ें हैं जिनके साथ करके हम अपने स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। और वर्जिश करना, सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से ओबेसिटी आना, फैट्स का डिपॉजिट हो जाना, और उसके साथ ऐसी हार्मोनल चेंजेस आती हैं जिससे कैंसर बढ़ता है। तो इसकी हेल्दी लाइफस्टाइल, अच्छी खुराक खाना, अपने आप को एक्टिव रखना और वर्जिश करना, ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। नाज़रीन, कैंसर से जंग सिर्फ इलाज से नहीं बल्कि एहतियात, बर वक्त तशख़ीस और सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी से भी जीती जा सकती है।
بیماری کی علامت کو نظر انداز نہ کریں اور بر وقت علاج کے لیے ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ مزید ایسی اہم اور مفید طبی معلومات کے لیے دیکھتے رہیے ہیلتھ ویلنس ود مدثر قدیر۔